प्रधानमंत्री मोदी आज नए संसद भवन की इमारत का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये करीब 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इस संसद भवन में 1100 से अधिक सांसदों के बैठने के लिए सीटें होंगी। कैसा होगा नया संसद भवन और क्यों इसे सबसे हाईटेक पार्लियामेंट हाउस कहा जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। दो 2022 यानी हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह। इस मौके पर जब पूरा देश जश्न मनाएगा तो देश को एक नई सौगात भी मिलेगी। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। इस एनिमेशन को देखकर आप काफी हद तक ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर कैसा दिखेगा। ये संसद भवन मौजूदा संसद भवन से ज्यादा भव्य तो होगा ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद से ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा बड़ा होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भवन दुनिया के लोकतंत्र मंदिरों में सबसे बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा, जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां पर बैठकर हम सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहां पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा तो होगा ही, यह आधुनिक और काफी भव्य भी होगा। हम आपको दोनों संसद भवनों की तस्वीर से समझाते हैं कि नया संसद भवन पुराने से कैसे अलग होगा। पुराना संसद भवन गोलाकार है, जबकि नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय होगी। इसके साथ ही नया संसद भवन पुराने भवन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। मौजूदा संसद भवन का क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर मीटर है, जबकि नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन की लोकसभा में 876 सांसदों के लिए जगह होगी। इसी तरह मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में 326 राज्यसभा सांसद बैठ सकेंगे। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। नया संसद भवन दिखने में तो 2 मंजिला होगा, लेकिन इसमें सबसे नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर होगा और उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी और उसके ऊपर छत होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे, जिसमें एक दरवाजा समारोह के दौरान अतिथियों के आने के लिए होगा, यानी राष्ट्रपति विशेष सत्र में इसी दरवाजे से संसद में दाखिल होंगे। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए एक अलग दरवाजा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और वीआईपी के लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा, जबकि सांसदों के लिए नई संसद में अलग से प्रवेश द्वार होगा। दूसरी जो तस्वीर है, तिकोना ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर दिया गया है। एक साइड से लोकसभा स्पीकर जाएंगे, एक साइड से राज्यसभा स्पीकर जाएंगे और एक साइड से नॉर्मल एंट्री होगी। 4 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत होगी। अनेकता में एकता,
जो कि भारत का मूल भाव है वो यह संसद भवन प्रदर्शित करेगा। देश भर के कलाकारों की कलाकृतियां इस संसद भवन में यहां पर लगाई जाएंगी। नई संसद के लोकसभा का हॉल बेहद भव्य होगा। ये नई इमारत में प्रस्तावित लोकसभा हॉल की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर के बैठने के लिए जो आसन होगा वो बेहद भव्य होगा। इसमें लोकसभा स्पीकर के आसन के ऊपर एक अशोक चक्र लगा होगा और उनके दोनों ओर एलईडी लगी होगी, जिसका जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। सांसदों की सीट भी नई लोकसभा में बेहद आधुनिक होगी। इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा और नई लोकसभा में सांसदों की सीट कितनी अलग होगी। लोकसभा के बाद आपको दिखाते हैं नई इमारत में राज्यसभा आखिर कैसी होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की राज्यसभा में 326 सांसद बैठ सकेंगे। आसन के ऊपर अशोक चक्र लगा होगा और सभापति के दोनों ओर एलईडी लाइट लगाई जाएगी। नए संसद में हर सांसद की सीट पर एक टैबलेट लगी होगी, जिसमें संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर जानकारी मौजूद होगी और सांसद इसका इस्तेमाल संसद की कार्यवाही में कर सकेंगे। नई संसद में भारत की परंपरा और पहचान को बरकरार रखते हुए आधुनिकता और तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक लंबी यात्रा के अंदर भारत के लोकतंत्र और मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ है। हमने विकास की दृष्टि से भी भारत को दुनिया के कई देशों में से आगे की ओर ले गए हैं। इस समय आवश्यकता भी थी और भविष्य को देखते हुए भी नए भवन की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। मौजूदा संसद भवन की तरह ही नए संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल होगा और नई इमारत की पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी होगी। मौजूदा संसद की पब्लिक गैलरी में 300 लोगों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की पब्लिक गैलरी में 336 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसके अलावा नई इमारत में एक प्रेस गैलरी भी बनाई जाएगी। नई इमारत में स्पीकर के लिए एक ऑफिस अलग से बनाया जाएगा और एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा। नई संसद अक्टूबर 2022 में तैयार हो जाएगी, जिसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सांसदों के बैठने का इंतजाम होगा। यह भवन 2000 मजदूर और इंजीनियर मिलकर तैयार करेंगे और 9000 से ज्यादा लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, जिसमें 2000 से ज्यादा हस्तशिल्प के कलाकार भी शामिल हैं। नई इमारत को बनाने की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है और इसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपी गई है। विशेष रूप से इस भवन को दिल्ली भूकंप की विशिष्ट जोन के जोन 5 के अंतर्गत आता है, उसको देख के इस भवन को बनाया जाएगा। इस भवन के अंदर हमारे कई इंजीनियर, कई मजदूर 2000 प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियन ने 1927 में तैयार किया था, जबकि नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। यह 2022 में बनकर तैयार होगा। मौजूदा संसद भवन 6 साल में बना था, जबकि नई इमारत 2 साल में ही बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नया संसद भवन सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इसमें संसद भवन के पास बने श्रम शक्ति भवन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसमें सांसदों का दफ्तर बनाया जाएगा। योजना के मुताबिक हर सांसद को 400 स्क्वायर फीट का एक दफ्तर दिया जाएगा। संसदीय कार्य को देखते हुए ये भवन सभी माननीय सांसदों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। संसद भवन के सामने श्रम शक्ति भवन में सभी राज्यसभा और लोकसभा के माननीय सदस्यों के कार्यालय भी बनेगा, जो अनुमानित चार्ज
40 वर्ग मीटर 400 स्क्वायर फीट का एक कार्यालय होगा, जिसमें निजी सहायक का भी कक्ष होगा और स्वयं माननीय सांसद जी के बैठने के लिए भी कक्ष होगा। लोकतंत्र का नया मंदिर उसी जगह के पास बनाया जा रहा है जहां मौजूदा संसद भवन है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नई इमारत कहां होगी। ये वो इलाका है जहां अभी मौजूदा संसद भवन है। इसके पीछे राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। मौजूदा संसद भवन के सामने ही नई इमारत की नींव रखी जा रही है। भारत का नया संसद भवन कैसा होगा, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 5 तस्वीरें हैं जो भारत के नए संसद भवन को ये दिखा रही हैं और इनका अलग अलग व्यू है। एक सामने का व्यू है, एक रात का व्यू है, एक एरियल व्यू है और एक साइड व्यू है। तो कैसे भारत का संसद भवन होगा, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और ठीक इसके पीछे बन रहा है नया संसद भवन। ये तस्वीरें 2014 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के बाद पहली बार संसद भवन में दाखिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल होने से पहले माथा टेका था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लोकतंत्र के मंदिर को और भव्य, अनूठा और अलौकिक बनाने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनेगा। संसद भवन की इमारत 4 मंजिला होगी और 21 महीने में ही ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। मौजूदा संसद भवन की तरह ही नए संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल होगा और नई इमारत की पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी होगी। मौजूदा संसद की पब्लिक गैलरी में 300 लोगों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की पब्लिक गैलरी में 336 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसके अलावा नई इमारत में एक प्रेस गैलरी भी बनाई जाएगी। नई इमारत में स्पीकर के लिए एक ऑफिस अलग से बनाया जाएगा और एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा। नई संसद अक्टूबर 2022 में तैयार हो जाएगी, जिसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सांसदों के बैठने का इंतजाम होगा। ये भवन 2000 मजदूर और इंजीनियर मिलकर तैयार करेंगे और 9000 से ज्यादा लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, जिसमें 2000 से ज्यादा हस्तशिल्प के कलाकार भी शामिल हैं। नई इमारत को बनाने की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है और इसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपी गई है। विशेष रूप से इस भवन को दिल्ली भूकंप की विशिष्ट जोन के जोन 5 के अंतर्गत आता है, उसको देख के इस भवन को बनाया जाएगा। इस भवन के अंदर हमारे कई इंजीनियर, कई मजदूर 2000 प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियन ने 1927 में तैयार किया था, जबकि नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये 2022 में बनकर तैयार होगा। मौजूदा संसद भवन 6 साल में बना था, जबकि नई इमारत 2 साल में ही बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नया संसद भवन सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इसमें संसद भवन के पास बने श्रम शक्ति भवन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसमें सांसदों का दफ्तर बनाया जाएगा। योजना के मुताबिक हर सांसद को 400 स्क्वायर फीट का एक दफ्तर दिया जाएगा। संसदीय कार्य को देखते हुए ये भवन सभी माननीय सांसदों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। संसद भवन के सामने श्रम शक्ति भवन में सभी राज्यसभा और लोकसभा के माननीय सदस्यों के कार्यालय भी बनेगा, जो अनुमानित 40 वर्ग मीटर 400 स्क्वायर फीट का एक कार्यालय होगा, जिसमें निजी सहायक का भी कक्ष होगा और स्वयं माननीय सांसद जी के बैठने के लिए भी कक्ष होगा। लोकतंत्र का नया मंदिर
उसी जगह के पास बनाया जा रहा है जहां मौजूदा संसद भवन है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नई इमारत कहां होगी। ये वो इलाका है जहां अभी मौजूदा संसद भवन है। इसके पीछे राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। मौजूदा संसद भवन के सामने ही नई इमारत की नींव रखी जा रही है। भारत का नया संसद भवन कैसा होगा, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 5 तस्वीरें हैं जो भारत के नए संसद भवन को ये दिखा रही हैं और इनका अलग अलग व्यू है। एक सामने का व्यू है, एक रात का व्यू है, एक एरियल व्यू है और एक साइड व्यू है। तो कैसे भारत का संसद भवन होगा, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और ठीक इसके पीछे बन रहा है नया संसद भवन। ये तस्वीरें 2014 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के बाद पहली बार संसद भवन में दाखिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल होने से पहले माथा टेका था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लोकतंत्र के मंदिर को और भव्य, अनूठा और अलौकिक बनाने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूपी सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय में एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है। उम्मीद है कि सीएम योगी 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की सबसे हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार है। आगामी 13 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। करीब 23 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें होंगी। इस लाइब्रेरी में एक साथ 2500 से ज्यादा छात्र पढ़ सकेंगे। यह लाइब्रेरी इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 5180 वर्ग मीटर के लगभग है। इसमें लगभग 600 छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी है। इसके साथ लेक्चर रूम है, ग्रुप डिस्कशन रूम है, सेमिनार रूम है और लगभग 125,000 किताबें रखने की इसमें क्षमता होगी। 3 साल में इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि लाइब्रेरी का फायदा सभी छात्रों को मिल सके, जिसके लिए पुस्तकालय को 16 से 20 घंटे खोले जाने पर भी विचार चल रहा है कि प्रदेश में इस तरह की लाइब्रेरी जो हो वो एक तरह से एक अनूठी लाइब्रेरी तो हो गई ही, इसमें सभी के पढ़ने के लिए व्यवस्था रहे। कोशिश करेंगे कि इसको 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे इसको खोलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। लाइब्रेरी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को बाहर की हरियाली भी नजर आएगी। लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बाहर का जो नेचुरल वातावरण है वो भी आपको नजर आता रहे। बाहर की जो खूबसूरती है वो भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके ही छात्र देख सकते हैं। 2 मंजिला लाइब्रेरी के भीतर ही स्टूडेंट्स दिन के वक्त गुनगुनी धूप का आनंद ले सकेंगे। यूं तो ये लाइब्रेरी सेंट्रली एयर कंडीशन है, लेकिन ये विशेष तौर पर ये रूफ तैयार किया गया है ताकि अगर लाइट्स चली भी जाएं तब भी यहाँ पर रोशनी रहेगी और यहाँ अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा। इस हाईटेक लाइब्रेरी के बनने से स्टूडेंट भी बेहद खुश हैं। अब उन्हें किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक किताबों के लिए हम उस मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होते थे कि सारे बच्चे एक साथ बैठ सके। अब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी जगह जाने वाले हैं जिसमें ढेर सारी किताबें होंगी। लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केंद्रीय पुस्तकालय यकीनन बेहद हाईटेक है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली लाइब्रेरी होगी जहां इतनी डिजिटल, इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। कैमरा पर्सन शेख शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। किसान नए कृषि कानून को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर की महिला किसान आशा देवी जैविक खेती के जरिए खूब मुनाफा कमा रही हैं, जिनकी पहचान छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। गोरखपुर के खोरापार ब्लॉक के सेमरा देवी प्रसाद गांव की महिला किसान आशा देवी मिसाल बनकर उभरी हैं। करीब 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर ये मुनाफा कमा रही हैं। जैविक खेती से जहां फसल खूब लहलहाती है, तो बाजार में फसल के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। जैविक खाद से ये फायदा है कि कम से कम बीमारी मतलब कम होती है
और सब आप मतलब सब बच्चे ठीक ठाक से रहते हैं। और जो मतलब फल, पहली बात तो मतलब अगर बाजार में अगर किसी को मालूम होता कि ये जैविक खाद के, तो बाजार में भी अच्छे भाव से बिक जाती है। महिला किसानों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी आशा देवी मिश्रित फसल उगाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। हम लोग सब्जी से मूली, मरचा की साग ये सब बो देते हैं, और इसके बाद जब मूली खत्म हो जाता है तब हम लोग अपना मिश्रित खेती करने लगते हैं। जैसे इड़े के बीच में हम लोग धनिया बो दिए थे, बाद लौकी भी तैयार हो जाएगी। कम लागत की खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर आशा देवी अपना परिवार चला रही हैं। इसी खेती की बदौलत उन्होंने पक्का मकान भी बना लिया है। हम लोग खेती से ही अपना जीवन मतलब का सब अपना खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों को यही सब अभी कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत घर बनवाए हैं बस। महिला किसान आशा देवी एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप से जुड़ी है, जो जैविक खेती के जरिए न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। हाँ सर, हम बताते हैं सबको, मतलब हम जो आना चाहता है उसको हम लोग सिखाते हैं, नहीं जो मतलब सीखना चाहते हैं उसको, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि और लोग भी ऐसी खेती करें। जैविक खेती के जरिए पहचान बना चुकी आशा देवी को 2018 में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। सीएम योगी ने लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया था। गोरखपुर से अहमद अली, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।